हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हों और पढ़ाई कर रहे हों। चलिए, कल के वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट द आईयूपीएसी के बारे में बात कर रहे थे बेटा। साइक्लो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे, उनकी नेमिंग के बारे में। मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और उनकी नेमिंग आपको समझाई भी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, अब हम आज बात करते हैं अबाउट दैट क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू। कौन सा दिया था? ये वाला क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भैया। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा हो। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था और कहा था कि बेटा इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, ट्राई करना है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया हो। ओके, और अब मैं आपको बताती हूँ उसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या है। सॉल्यूशन, एक बार फिर लिख देती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। मैम अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को ऐसा लगता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस जो प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको तो मैम सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है, मतलब सबसे पहले उसको देखेंगे। तो उस हिसाब से ये हो सकता है 1 1 1 2 3 है, तो 1 साइक्लो 1 क्या बोल सकते हैं इसको, 1 साइक्लो 1 2 3 है बेटा। क्या होगा? प्रोपाइल प्रोपाइल। फिर ये इंक्लूडेड है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इथेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड एसिड। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे? तो ये वाला हो जाएगा। क्या आप लोग का ये आया है? ठीक है, अगर ऐसा सोचा है आपने है तो बेटा ये गलत है। ये बेटा गलत है, ये बेटा गलत है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए एक 10 रुपये का नोट लिखो। नोट ये है बेटा, इफ कार्बन containing if carbon containing functional group FG for functional group बेटा, containing functional group is directly attached directly attached with the ring, then this will be taken as part of ring, तो अब मैम लिख तो दिया पर समझ में नहीं आया, अभी समझाती हूँ। देखिए, जब ये क्वेश्चन हमने लिखा तो बेटा इस रिंग से, साइक्लोप्रोपाइल रिंग से मैंने क्या, साइक्लोप्रोपेन, अभी तो मैंने ये साइक्लोप्रोपेन बनाया, तो साइक्लोप्रोपेन से मैंने क्या जोड़ दिया? COOH विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा मैंने जब इसको जोड़ दिया तो ये कार्बन, इफ़ कार्बन, बेटा देखो ये कार्बन है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा ये, तो ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो और कुछ जुड़ा है इससे, ये रिंग से बेटा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
ठीक है ना। इस साइक्लोप्रोपेन रिंग से मैंने इसे डायरेक्टली जोड़ा है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी है। तो बेटा इस समय ये जो होगा वो रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, ये रिंग का पार्ट होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन का पार्ट है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कल किया था ना बेटा, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन वाला किया था। तो उसमें हम लोगों ने चेन वाला, याद करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला लिया था, है ना। आई होप आपको याद हो, ठीक है। ये जो है, तो इसमें बेटा ये जो है ये रिंग का पार्ट माना जाएगा। तो जब इसे रिंग का पार्ट माना जाएगा तो मैम ये काउंटिंग हो सकती है 1 2 3 4। तो क्योंकि अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा से मैम सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है। सबसे पहले क्या होता है इसका, सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होती है, तो सबसे कम नंबर इसको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये सब कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 विदाउट एनी डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए जब भी बेटा कोई भी चीज़ आपकी फर्स्ट पे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट मेंशन करो, आप ये भी कर सकते थे ब्यूट 1 ब्यूटेन, मतलब लिखोगे ना, ब्यूटेन लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे ओइक एसिड। तो बेटा फिर ओ और ई कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते, तो ये बेटा ये दोनों ही आप क्या करोगे, जब भी कोई फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट वाला मेंशन हो, आप डायरेक्टली भी वो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किस किस बच्चों ने ऐसे किया, तो बेटा आप ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी बेटा गलत है। आप इसको ऐसे भी नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा ये रिंग का पार्ट है। तो बेटा रिंग तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही बनी है ना बेटा। रिंग तो ये जो मैं ये कर रही हूँ ना, देखिए सर्कल, यही तो मेरी रिंग है बेटा। ये तो रिंग, ये रिंग नहीं है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, इसकी नेमिंग आप ऐसे करोगे 1 2 3, ठीक है बेटा, क्योंकि ये रिंग है और अब ये रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिख दोगे, साइक्लोप्रोपेन। और अगर फर्स्ट पे आपके पास ये है, तो आप क्या बोल सकते हो 1,1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैम क्या इसे हम मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन नहीं बेटा, वो तब आप कह सकते हो जब आपने इसको 1 काउंटिंग दी होती, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसको काउंटिंग दे रहे थे 1 2 3 4, तो अगर ऐसे होता तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को 1 नंबर दिया है, तो आज जब ये इंक्लूडेड होगा काउंटिंग में, अभी तो ये एक्सक्लूडेड है, क्योंकि आपने इसको अलग से लिखा है, आपने इसे रिंग का पार्ट माना है, आपने 1 2 3 दिया है, आपने इसकी नेमिंग नहीं की बेटा, आपने सिर्फ इसकी नेमिंग की 1 2 3, आपने इस रिंग का पार्ट मान के इस रिंग की नेमिंग कर दी, क्योंकि बेटा आपने कहा कि ये जो है इसका पार्ट है, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो आपने 1 2 3 नेमिंग की, मतलब इस वाले कार्बन को छोड़ दिया। तो जब बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को जब लीव कर देते हैं, तो ना कुछ स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जब भी इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन काउंटिंग, देन द नेम ऑफ दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। तब हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे, ठीक है। मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, इथेनोइक हम तब दे रहे थे अभी तक जब हमने कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को रिंग में या फिर मेन चेन में इंक्लूड किया था। यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग की ही नहीं, क्योंकि ये रिंग का पार्ट है, तो इसलिए हम पूरी रिंग की नंबरिंग कर दी। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए।
चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। ये बेटा अब ये जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये रिंग, ये डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा। एक CH2 आके इस कार्बोक्सिलिक और एक रिंग के बीच में बैठा है। तो बेटा इस समय आपकी प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देने के लिए आपकी आपकी मेन चेंज हो जाएगी, वो ये होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, मतलब 2 कार्बन की आपकी मेन चेन बनेगी। लेकिन मैक्सिमम तो ये है मैम। लेकिन बेटा मैक्सिमम तो है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया था। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप तब देखोगे ना जब दोनों साइड एक ही ग्रुप होते हैं, यानी कि दोनों साइड अगर कार्बन 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 और हाइड्रोजन होता दोनों साइड, तो बेटा आप क्या लगाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। बट सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्यों नहीं देखा, क्योंकि बेटा एक स्पेशल नोट लिखा है मैंने कि अगर रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है तो बेटा वो काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो रिंग का पार्ट माना जाएगा। इसलिए बेटा हम रिंग की क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये बेटा ये क्या है, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल 1 2। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ बेटा कार्बन की भी काउंटिंग की मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है बेटा उसको मैंने 1 नंबर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैंने 2 कार्बन है मेरे रिंग के, एक ये कार्बन, एक मतलब COH वाला कार्बन, एक CH2 वाला, 2 कार्बन। तो बेटा इथ होता है ना, 2 कार्बन होता है, मतलब ये भी कार्बन मैंने क्या किया, इंक्लूड किया। जब एक्सक्लूड करते तो क्या नाम देते, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इंक्लूड कर रहे हैं तो मिथेनोइक, इथेनोइक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 2। तो तो ये 2 है, तो इसका क्या नाम होगा, इथेनोइक, ईथेन, ईथेन 1 ओइक एसिड। वैसे मैं जैसे ऐसे भी कर सकती थी इथेनोइक एसिड, पर फिर आप कहते कि आपने इसके नंबरिंग नहीं लिखी, तो इसलिए मैंने इस तरह कर दिया। वरना दोनों ही आपका सही है। जब भी कोई फर्स्ट पोजीशन पे हो तो ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर हम मेंशन करें, हम उसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अनलेस अनटिल वो प्रीफिक्स हो। ठीक है ना, और जनरली वो प्रीफिक्स बेटा होगा नहीं, क्योंकि आप जनरली मेन चेन को ही आप काउंट करोगे ना, या तो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप उसको कम से कम नंबरिंग दोगे, है ना, या मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो इस हिसाब से। बट मैं कहूँगी कि आप इस तरह करो, क्योंकि उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा हो। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्योंकि बेटा मैंने वही तो किया, ई को अमिट कर दिया, ओमिट मतलब क्या कहते हैं, गायब कर दिया। ओके, अब जो मैं जब आपका कार्बन काउंट नहीं होगा तब के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेन C मतलब कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप विल बी नॉट काउंटेड, तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देती हूँ फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेशल सफिक्स। सफिक्स बेटा स्पेशल इसलिए क्योंकि स्पेशल ही है ये, क्योंकि हमेशा यूज़ तो नहीं हो रहा है ना बेटा, किसी स्पेशल क्वेश्चन में यूज है, स्पेशल सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं फॉर्मूला भी बता देती हूँ। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, अभी आपने बताया मैम, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल। उसके बाद एस्टर, एस्टर एस्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। फिर एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड,
एसिड क्लोराइड के लिए क्या यूज़ करेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोनाइल क्लोराइड। फिर है बेटा एसिड एमाइड। तो इसके लिए यूज़ करेंगे कार्बोक्स। फिर बेटा एमाइड, कार्बोक्सेमाइड। फिर बेटा क्या है? साइनाइड है। साइनाइड क्या होता है? जिसको नहीं पता उसके लिए लिखते हैं CN। और एसिड एमाइड बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2 बेटा एसिड एमाइड कहते हैं। एसिड क्लोराइड बेटा होता है RCOO से OO नहीं होता, यहाँ पे लिख देंगे। ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ वरना आपका हो गया हौच पौच हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए साइनाइड के लिए क्या यूज़ करेंगे? कार्बोनाइट्राइल बेटा NiTRILE। ठीक है, अब लास्ट में एल्डिहाइड भी तो होता है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। एल्डिहाइड बेटा CHO, ये तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा। तो इसके लिए हो जाता है बेटा कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, वैसे तो मैंने लिख दिया, इस पे मैं 1 भी लिख देती हूँ, 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 है। जिसमें कार्बन कंटेनिंग अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख दिया। और इसका जो कार्बन है बेटा वो काउंट नहीं होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे? ये सारे स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी अपने सामने वाली दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हो बेटा वहाँ पे चिपका लो। ठीक है, ये भी यूज़ होता है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, हाँ आते हैं। ठीक है, और पढ़ लोगे तो कभी कहीं आया तो ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया सीखा है, याद रहेगा तो कर लोगे आसानी से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक स्पेशल बात बताते हैं, एक स्पेशल बात। फिर से एक, अभी तक हमने 10 का नोट लिखा, अब आप 20 का नोट लिखिए। ठीक है, दूसरा नोट, क्योंकि अभी मैंने एक नोट पहले लिखा है। क्या होगा? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज having functional group is having, सॉरी बेटा यहाँ पे लिखो वन फंक्शनल ग्रुप, वन इम्पॉर्टेंट है बेटा। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप then common name is retained in IUPAC। अब जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं ये समझ में आएगा नहीं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, बहुत फेमस है इसलिए ये वाला दे रही हूँ। देखो, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस पे फंक्शनल ग्रुप क्या एक ही फंक्शनल ग्रुप है क्या बेटा? पहले वाले पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरे वाले पे बेटा क्या है? दूसरे वाले पे एल्डिहाइड है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इसका कॉमन नेम ही क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। इसका नाम आप क्या लिखोगे? तो मैम इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है। तो बेटा बेंजोइक एसिड क्या IUPAC नेम है? नहीं, कॉमन नेम है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये यूज़ होता है। और यही बेटा क्या हो जाएगा इसका, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे ना तो बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेटा इसका जो ज़रूरी इसका IUPAC नेम यही हो जाता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम ही क्या हो जाता है, इसका IUPAC नेम। इसको बेटा और भी क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हैं बेंजीन, अभी मैंने बताया था बेंजीन। और बेटा ये जब कार्बन को जब कार्बन इधर मतलब इसको 1 2 3 4 5 6 क्या बोलोगे बेटा, और डबल बॉन्ड के साथ है तो इस रिंग का नाम क्या है बेटा, बेंजीन। इस रिंग का नाम क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन। और जब कार्बन को क्या हो काउंट नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो मैंने पिछले उस पर बनाया, पिछले पेज पे बताया था। मतलब आज की जो क्लास स्टार्टिंग हुई है इसी से तो हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इसको यूज़ करते हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो क्या ये बेटा इसका बेंजल्डिहाइड इसका बेटा क्या है, कॉमन नेम है, लेकिन यही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो ये पॉइंट कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास अगर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बेटा उस समय इसका जो कॉमन नेम होगा वो ही क्या हो जाएगा, वो रिटेन हो जाएगा एज ए IUPAC नेम, ठीक है। इसको भी आप पहचानते ही होगे बेटा, फैमिलियर हो गए, फिनॉल, फिनॉल, ठीक है, इसका नाम फिनॉल। ये कुछ फेमस नेम है जिसके बारे में आप याद भी कर लोगे तो सही रहेगा। एनीसॉल, मतलब मिलेगा ये आपको बार बार, एनीसॉल, 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 ठीक है। और ये बेटा क्या है, ये टॉलरेंट, टॉलरेंट, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। फिर अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दे दिए गए तब क्या करेंगे, तो बेटा आपकी नंबरिंग IUPAC से होगी। IUPAC नोट नंबर 3, when more than one functional group is present in organic compound, then numbering is done then numbering is done according to IUPAC। अब इसका बेटा ये आप कीजिए, ये कीजिए बेटा, और एक ये वाला क्वेश्चन पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक से ज़्यादा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे क्या आपने नोट लिखा है कि नंबरिंग आपको IUPAC के हिसाब से करनी है, तो ये जब डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो ये क्या है, रिंग का पार्ट है। ये भी डायरेक्टली जुड़ा है तो ये भी क्या है, रिंग का पार्ट है। तो नंबरिंग तो यहाँ से होगी 1 2 3 4, और यहाँ से भी तो हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4। तो बेटा कहीं से भी हो सेम ही रिजल्ट आना है, ठीक है। 1 इधर से जा रहे हैं तब भी 1 4 पे आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तब भी 1 और 4 पे आ रहा है। रेड वाले में भी जा रहे हैं तो ये 1 और 4 पे आ रही है फंक्शनल ग्रुप, इधर से जा रहे हैं तब भी अगर ब्लू वाले पेन से जा रहे हैं तब भी 1 और 4 पे ही आ रहा है। तो बेटा कहीं रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसे, तो इसे लिखेंगे ये पूरा क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन 1,4, क्योंकि बेटा नंबरिंग आपने कैसे की बेटा, IUPAC के हिसाब से तो की, कम से कम नंबर किसे मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कम से कम नंबर आपने किसको दे दिया, फंक्शनल ग्रुप को। आई होप क्लियर हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बेटा क्योंकि हमने इसकी क्या की, नंबरिंग नहीं, क्योंकि कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो उसकी काउंटिंग इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब वो कार्बन जो था वो काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे
इसकी नंबरिंग भी 1 2 3 4 बेटा, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन। बेंजीन 1,4 डाई ऑल, डाई ऑल, ठीक है, डाई ऑल। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है बेटा। तो आज मैंने 3 नोट लिखवाए हैं, ठीक है। ये जो है ये नोट इम्पॉर्टेंट है बेटा, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, वरना मैं क्यों ही बताती, ठीक है। बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बात ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करेगी, ठीक है। छोटी छोटी बात को एक छोटी छोटी आप जब बेस बनाओगे ना, तो उससे बड़ी इमारत बनेगी, ठीक है। आई होप आज का भी लेक्चर आपको क्लियर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लेक्चर आपको क्लियर होंगे हैं ही, क्योंकि कोई कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट आ नहीं रहा है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो तो एज़ यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए चलिए आप पढ़ते रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।